नमस्कार, मैं हूं शबाना खान और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी की न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। एसआईआर तनाव पर पश्चिम बंगाल में रोजाना 3 से 4 आत्महत्याएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गंभीर दावा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फैल रहे तनाव के कारण हर रोज लगभग 3 से 4 आत्महत्याएं हो रही हैं। यह चिंता मतदाता सूची के इस विशेष सत्यापन अभियान से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चल रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अब तक 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और उन्होंने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी लेने का दबाव डाला है। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि यह तनाव व डर लोगों को गहरा मानसिक दुष्प्रभाव दे रहा है, जिससे रोजाना मौतें हो रही हैं। उनका यह बयान कोलकाता के एक कार्यक्रम के दौरान आया, जहां उन्होंने एसआईआर अभ्यास को लेकर न केवल प्रशासन पर सवाल उठाए, बल्कि इसे भाजपा द्वारा बंगाल के खिलाफ चल रहे साजिश का हिस्सा भी बताया। पीएम मोदी का केरल रोड शो। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का विजय जुलूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। यह रोड शो भाजपा की हाल ही में मिली ऐतिहासिक चुनावी जीत का उत्सव होने के साथ साथ पार्टी के विकास और राजनीतिक विस्तार का स्पष्ट संकेत भी था। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 101 में से 50 सीटें जीतकर पहली बार राजधानी में अपना मेयर बनाया, जिससे करीब 45 वर्षों से चली आ रही वामपंथी शासन खत्म हो गया। रोड शो के दौरान सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समर्थकों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और विकास, विश्वास और बदलाव के नारों से माहौल उत्साहपूर्ण बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का लक्ष्य केरल में विकास, शांति और पारदर्शिता को नई दिशा देना है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव की जीत जनता के विश्वास का प्रतीक है और यह संकेत देती है और केरल बदलाव के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा तमिलनाडु एनडीए के साथ है। सीएम स्टालिन ने केंद्र से फंड और मंजूरी की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में जनता एनडीए के साथ है और आगामी चुनाव में बदलाव देख सकते हैं। उन्होंने राज्य में अपनी पार्टी और गठबंधन को लेकर जोर दिया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र पर केंद्र शासित योजनाओं के तहत भुगतान रुके रहने और निधियों के जारी न होने जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु को अब तक समग्र शिक्षा अभियान, उच्च शिक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय वित्तीय समर्थन नहीं मिला और अब तक तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इस बयानबाजी से पहले ही राज्य सरकार ने केंद्र के प्रति अपनी असंतोष जताते हुए आरोप लगाया कि आवश्यक वित्तीय सहायता पर केंद्र पक्षधर रवैया रख रहा है, जिससे तमिलनाडु के विकास पर असर पड़ रहा है। तमिलनाडु में डीएमके की विदाई तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दावा किया कि तमिलनाडु की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में डीएमके की भ्रष्ट सरकार को विदाई देने का मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री ने यह बात उस समय कही जब वे राज्य में एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत करते जा रहे थे। चेन्नई के पास मदुरांतकम में होने वाली रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के लोग एनडीए के शासन रिकॉर्ड और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को पसंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को जारी किया नोटिस। सीबीआई और ईडी को बैंकिंग धोखाधड़ी निगरानी में जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और उद्योगपति अनिल अंबानी सहित उनके समूह कंपनियों को नोटिस जारी किया। यह याचिका कथित बड़ी बैंकिंग और कॉरपोरेट धोखाधड़ी की अदालत निगरानी में जांच की मांग करती है, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन एवं उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, वित्तीय बयान में हेराफेरी और बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच न होने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और आगे की सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया है। पाकिस्तान ने ट्रंप के गाजा और पीस में लिया हिस्सा, डर या राजनीति। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित गाजा पीस ऑफ बोट में शामिल होने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य गाजा में जारी संघर्ष के लिए एक राजनीतिक समाधान बताया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के इस बयान ने देश के भीतर राजनीतिक में तीखी बहस और आलोचना को जन्म दे दिया है। विपक्षी दलों और कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह आर्थिक संकट,
अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सैन्य कूटनीतिक मजबूरियों का परिणाम हो सकता है। आलोचकों का तर्क है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट में है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों व अमेरिका से सहयोग बनाए रखने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे अमेरिका के साथ संबंध सुधारने और वैश्विक मंच पर अपनी छवि को संतुलित रखने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। यह फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पारंपरिक रूप से पाकिस्तान खुद को फिलिस्तीन का प्रबल समर्थक बता रहा है और ऐसे में गाजा पीस ऑफ बोर्ड में शामिल होना उसकी पुरानी विदेश नीति से अलग दिशा की ओर इशारा करता है। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले शंकराचार्य जी का अपमान करने वालों की होगी जांच। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच विवाद फिर से गरमाया है। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया है कि जो भी शंकराचार्य जी के अपमान के लिए जिम्मेदार होगा उसकी पूरी जांच और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बयान उसी समय आया जब प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी किया था और शंकराचार्य पद को लेकर विवाद सुर्खियों में है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक प्रतिष्ठानों का सम्मान बनाए रखने के लिए सतर्क है और किसी भी अपमानजनक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञ इसे माघ मेले में धर्म और प्रशासन के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती के रूप में देख रहे हैं। वहीं स्थानीय जनता और श्रद्धालुओं में भी इस विवाद को लेकर चर्चा जारी है। शंकराचार्य अपमान पर भड़का जनाक्रोश, लोग बोले जिस डाल पर बैठे वही काट दी। अखिलेश बोले सच्चे सनातनी नाराज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें लोग शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर गुस्साए हुए हैं और कह रहे हैं कि योगी ने वही डाल काटी है जिस पर वो बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चे सनातनी भाजपा के द्वारा शंकराचार्य जी और उनके अनुयायियों के साथ हुए अभद्र अपमानजनक दुर्व्यवहार से बेहद दुखी हैं और अब वो मुखर भी हो रहे हैं। जिस तरह उनके समर्थक में आम लोगों के वीडियो इंटरनेट पर बढ़ते जा रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि भाजपा की धर्म विरोधी पाप के विरुद्ध जनाक्रोश उबाल रहा है। पर है। अखिलेश ने कहा कि हमारे देश में धर्म पताका लेकर चलाने वाले के आगे हाथ जोड़े जाते हैं, बांधे नहीं जाते, दंभी माफी नहीं मांगते, अनर्गल तर्क देते हैं। असम एसआईआर, एक व्यक्ति ने 64 वोटों पर आपत्ति दर्ज कराई, झूठी आपत्तियों पर कार्रवाई की चेतावनी। असम एसआईआर, एक व्यक्ति ने 64 वोटरों पर आपत्ति दर्ज कराई, झूठी आपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। असम में एसआईआर के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया है। एक ही व्यक्ति ने एक ही मतदान केंद्र पर 64 वोटरों के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा दी है। यह मामला नगांव बटा दाबरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने कई वोटरों को मृत बताते हुए उनकी नागरिकता और नामों पर सवाल उठाए हैं। इसमें एक बूथ लेवल ऑफिसर, उनकी पत्नी और बुजुर्ग नागरिक भी शामिल है। इन आरोपियों के चलते 3 विधानसभा क्षेत्रों बरहामपुर, नगांव बटा दाबरा और राहा में जन सुनवाई फिलहाल रोक दी गई है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने माना है कि बड़ी संख्या में एक ही व्यक्ति द्वारा आपत्तियां दर्ज कराना चिंता का विषय है। अधिकारियों ने साफ किया है कि झूठी, भ्रामक और बदनीयत से की गई आपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस में कलह, शशि थरूर बैठक से दूर, राहुल की महापंचायत में हुए अपमानित। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्टी हाईकमान की ओर से बुलाई गई एक अहम बैठक में शामिल नहीं होंगे। यह बैठक केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। इंडिया टुडे रिपोर्ट ने सूत्रों के जरिए कहा कि थरूर यह फैसला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वे हाल ही में कोच्चि में हुई एक महापंचायत के दौरान खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस महापंचायत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मंच व्यवस्था और भाषण के क्रम को लेकर विवाद हुआ। शशि थरूर को बताया गया कि उनके बाद केवल राहुल गांधी ही भाषण देंगे, लेकिन बाद में कई अन्य नेताओं ने भी मंच से संबोधित किया। इस बदलाव को थरूर ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन और सार्वजनिक अपमान के रूप में देखा। इसी घटना से वे काफी नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि शशि थरूर इस समय पार्टी की राज्य और केंद्रीय दोनों नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.